बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिंधु देश का नारा एक बार फिर लगा दिया। उन्होंने किसको बेशरम, बेगैरत, ज़मीर फ़रोश और गद्दार करार दे दिया। सूबा सिंध को किस तरह पाकिस्तान से अलग करना है पूरा मंसूबा बता दिया। सूबा सिंध को पाकिस्तान से अलग करने के बाद जो वतन कायम होगा उसका नाम तक बता दिया। पाकिस्तान खासकर सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान को किसके हाथों बेचा जा रहा है उसको साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान की करंट माली हालत के बारे में उन्होंने क्या कहा और पाकिस्तान का अमेरिका, बरतानिया, IMF के साथ आजकल जो ताल्लुक़ चल रहा है उसकी हकीकत खोल के रख दी। उन्होंने सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के भाइयों के बारे में क्या पैगाम दिया। इसके साथ साथ आप ये भी जान सकेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में क्या कहा, उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में क्या कहा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज़ भुट्टो के बारे में क्या कहा। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि CM सिंध मुराद अली शाह को उन्होंने किन अल्फाज में धमकी दे दी। लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप तमाम हकीकतों से बाखूबी आगाह हो सकेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, आप सबके जहनों में ये सवाल चल रहा होगा कि ऐसी क्या एमरजेंसी पैदा हुई कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को कौम से ख़िताब करना पड़ गया। देखें, जब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब कौम का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब सिंध के उर्दू बोलने वाले और ख़ासकर मुहाजिर भाई होते हैं। तो उन्होंने उनसे गप लगाई और उसकी वजह ये बनी कि पिछले 3 हफ़्तों से अल्ताफ़ हुसैन साहब के अपने ही पुराने साथी, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद, आमिर ख़ान, अनीस कायम ख़ानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़ारूक सत्तार शामिल हैं, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को कातिल, गद्दार, मुर्दाबाद कहने वाला, साजिशें करने वाला करार दे दिया। और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को लताड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को गद्दार और कातिल करार दे दिया। तो ये गुस्सा उनके अंदर काफ़ी टाइम से पल रहा था। उसका जवाब देने के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब सामने आए और मुहाजिर भाइयों के साथ गप लगाई। बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए अल्ताफ़ हुसैन साहब और उन्होंने आते साथ ही ये नारा लगा दिया सिंधु देश का। ये नारा तो वो काफ़ी अरसे से लगाते आ रहे हैं, बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने सिंधु देश का नारा बुलंद किया और अंग्रेज़ी में भी बता दिया कि जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सिंध। और उन्होंने फ़ौरन लताड़ना शुरू किया अपने पुराने साथियों को, मुस्तफ़ा कमाल साहब एंड कंपनी। मुस्तफ़ा कमाल को वो प्यार से कमाली कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कंपनी है, मुस्तफ़ा कमाल फ़ारूक सत्तार कंपनी जो है, ये गद्दार है, ये बेशर्म है, ये बेगैरत है, क्योंकि इनको मैंने शनाख्त दी, मैंने पहचान दी। और उन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों से ये सवाल किया कि आप बता दीजिए कि जब तक मैंने अपना हाथ इनके सर पे नहीं रखा था, इनकी क्या औकात थी, इनकी क्या हैसियत थी, इनको कोई जानता भी था। मैंने यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मेयर कराची बनाया मुस्तफ़ा कमाल साहब को, उसके बाद उनको शनाख्त मिली। फ़ारूक सत्तार को मैंने पहचान दी। और उन्होंने कहा कि देखें, मुश्किल वक्त आया मेरे पे तो इन सब ने मुझे छोड़ दिया। मैं आप सब के लिए यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब मुहाजिरीन के लिए बाप की हैसियत रखता हूँ। मैंने आप सबको शनाख्त दी, पहचान दी, नज़रिया दिया। जो नज़रिया देता है वो कभी भी अपने नज़रिए से इनकार नहीं कर सकता। मैंने भी इनकार नहीं किया अपने नज़रिए से, मैं चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूँ। ये सारे दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि फ़ारूक सत्तार एंड कंपनी, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी शामिल है, कि ये पीपल्स पार्टी के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुहाजिरीन के लिए, वो सब दिखावे की लड़ाई है, जबकि इन सब ने अपने आप को मुहाजिर कहना भी छोड़ दिया हुआ है। इस तरह उन्होंने इनको गद्दार कहा। उनका कि मैं तो बाप की हैसियत रखता हूँ। मेरा यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का बाप, माँ, बहन, भाई जो फौत हो चुके हुए हैं वो सिंध में दफन है। मेरा सब कुछ पाकिस्तान में मौजूद है। इसके साथ अपना उन्होंने ये भी कहा कि देखें, सूबा सिंध को अब लाजम हमने अलहदा करना है पाकिस्तान से। और बाकी जो सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, वहाँ के जो रहने वाले भाई हैं वो सूबा सिंध में रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि आपको सिंधी बन के रहना होगा। एक और बात अल्ताफ़ हुसैन साहब ने की
कि सूबा सिंध को सूबा पंजाब की ग़ुलामी से आज़ाद कराना होगा। ये उनका ख्याल है, उनको शायद ऐसा लगता है कि सूबा सिंध सूबा पंजाब का ग़ुलाम है। हालांकि तमाम सूबे आज़ाद हैं, वो अपने फ़ैसले करने में किसी के भी पाबंद नहीं हैं। वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख्याल से उनको ये लगता है कि सूबा सिंध सूबा पंजाब की ग़ुलामी में है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि देखें, सूबा सिंध के रहने वाले जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 11 साल से लेके 25 साल तक है, अब वो मासूम नहीं रहे हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हुई है कि ये डिवाइड एंड रूल की गेम चल रही है जो गोरे ने हमारे ऊपर अप्लाई की थी। अब यहाँ पे हमारे ही लोग ये अप्लाई कर रहे हैं कि लड़ाओ और उनके ऊपर हुकूमत करो। ये वो इशारा दे रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ और अपने ही पुराने साथियों की तरफ कि जी ये ड्रामा कर रहे हैं और ये कोई आपके मुखलिस नहीं है। मुखलिस सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन था, अल्ताफ़ हुसैन है और अल्ताफ़ हुसैन ही रहेगा। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि देखें कि सिंधी और महाजरीन इनका कोई फड्डा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है इनकी आपस में। और वो माजी में चले गए। उनका 1947 में जब पाकिस्तान बना था और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे महाजरीन, तो वो सिंध आके रुके थे और सिंधी भाइयों ने अपने महाजर भाइयों को वेलकम किया था, इस्तकबाल किया था, उन्होंने ठहराया था। अगर सिंधी भाई महाजर भाइयों को ना ठहराते, ना इस्तकबाल करते तो महाजरीन का क्या होता। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 1947 में जाएं जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो सिंधियों का महाजरीन के साथ कोई क्लैश नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। ये बाद में बनाई गई है। और वो अब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले आपको ये बता देते हैं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में क्या कहा। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गद्दार करार दे दिया और इनको कातिल करार दे दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब को। तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मैं क्या कहूँ कि वो बच्चा है। बस इतना ही उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में कहा और वो आगे चल पड़े। इसके साथ मज़ीद उन्होंने ये कहा उनके नाना के बारे में, बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में ये कहा कि सिंध धरती के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये कोई इख्तलाफ नहीं था ज़ुबान के ऊपर। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लसानी फसादात यहाँ पे पैदा किए। और वो मज़ीद क्या कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो वालिद थे सर शाह नवाज़ भुट्टो, उनको सर का ख़िताब अंग्रेज़ ने क्यों दिया। ये फिर उन्होंने सवाल कर दिया अपने मुहाजिर भाइयों से, अपनी कौम से, कि आप बताइए कि सर शाह नवाज़ भुट्टो को किस बेस पे गोरों ने, अंग्रेज़ों ने सर का ख़िताब दिया। क्या वो 5 वक्त के नमाजी थे तो अंग्रेज़ खुश हो गए कि जी ये बंदा 5 वक्त नमाजी है तो हम इसको सर का ख़िताब दे देते हैं, या क्या उस बंदे की खिदमत है उनका कि वो नमक खाते थे अंग्रेज़ों का। बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ले गए अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनका ये नमक खाते थे गोरों का, बहुत ज़्यादा ताबेदारी करते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ खुश हुए उनकी खिदमत से और उनको सर का ख़िताब दे दिया। ये वो रगड़ रहे थे, लताड़ रहे थे पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ताओं को, जिनमें सर शाह नवाज़ भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं। इसके साथ उन्होंने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को भी काबू किया। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह अपनी ज़ुबान को काबू में कर लो वरना तुम मुरादें मांगोगे कि या तो मुझे मार दो या माफ़ कर दो। ये सीधी सीधी उन्होंने उनको धमकी दे दी, क्योंकि मुराद अली शाह साहब भी बढ़ चढ़ के अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बोल रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं और उनको साजिशें करने वाला कह रहे हैं। इसके साथ उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब वगैरह को भी ये कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ। ये कहते हैं कि मैं मुर्दाबाद कहने वाला हूँ और ये जिंदाबाद कहने वाले हैं। मैं अपना पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला ही हूँ और मैंने महाजरीन को सिंध की दूसरी बड़ी जमात यानी कि MQM जब उन्होंने बनाई थी उसके हवाले से वो ये कह रहे थे कि मैंने महाजरीन को, MQM को शनाख्त दी और MQM को सिंध की दूसरी बड़ी जमात और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बनाया। तो ये मेरी खिदमत हैं अपनी कौम के लिए, तो मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी है। इसके साथ मज़ीद वो क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान की माली हालत के बारे में वो परेशान दिखाई दी है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमलन फाइनेंशियली दिवालिया निकल चुका हुआ है। ये बात तो हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बंदे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमलन दिवालिया हो चुका हुआ है। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो ममालिक पाकिस्तान की मदद करते थे, पाकिस्तान को हेल्प आउट करते थे, पाकिस्तान जब भी क्राइसिस में आता था
ख़ासकर माली एतबार से उनमें अमेरिका सर फहरिस्त होता था, बरतानिया, IMF, वर्ल्ड बैंक और भी इदारे थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और भी ज़्यादा थे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अमेरिका, बरतानिया और IMF का जिक्र किया। उनका कि जब भी पाकिस्तान माली एतबार से मुश्किलात का शिकार होता था तो ये आ जाते थे और पाकिस्तान को निकालते थे मुश्किल में से। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान की अमेरिका भी मदद करने को तैयार नहीं है, बरतानिया ने भी हाथ खींच लिया हुआ है और IMF भी बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत पाकिस्तान पे लगाता है कि ये करो तब हम पैसा देंगे, ये करो, टैक्सेस लगाओ, और आवाम पे अपना बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के हाथों सूबा सिंध को और सूबा बलूचिस्तान को बेचने की साजिश की जा रही है। अब ये सारा वर्जन था अल्ताफ़ हुसैन साहब का अपनी कौम से ख़िताब करते हुए, और हमें ये चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना होगा, मद्देनज़र रखना होगा, इसका ख्याल रखना होगा कि पाकिस्तान से हम हैं, तमाम सूबे मिल के पाकिस्तान है, ख़्वाह वो सूबा सिंध है, सूबा पंजाब है, सूबा बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है या आज़ाद कश्मीर है, हम सब मिल के पाकिस्तान है, हम सब भाई भाई हैं। अगर किसी भी भाई को कोई इख्तलाफ होता है, किसी भी सूबे में रहने वाले भाइयों को किसी दूसरे सूबे के भाइयों से या हुकूमत वक्त से इख्तलाफ होता है तो उसका तरीक़ाकार होता है। तो हमें मिल के रहना है और हम सब को, तमाम सूबों में रहने वाले तमाम भाइयों को मिल के सेम पेज पे होकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।